क्या बीजेपी मजबूत राजपूत नेताओं के खिलाफ साजिश रच रही है? क्या जानबूझकर बीजेपी एक रणनीति के तहत दिग्गज राजपूत नेताओं को साइडलाइन कर रही है? बिहार में क्या बीजेपी राजीव प्रताप रूढ़ी के बढ़ते कद से डर गई है? क्या पवन सिंह को राजीव प्रताप के बरक्स खड़ा करने की तैयारी है? क्या पवन सिंह राजीव प्रताप रूढ़ी की बराबरी कर पाएंगे? क्या वो राजीव प्रताप रूढ़ी का विकल्प बन पाएंगे? क्या वाकई में बीजेपी राजपूत के दिग्गज नेताओं के खिलाफ है? और इस पूरे प्रकरण में बिहार की सियासी गलियारों में क्या चर्चा है और इससे सम्राट चौधरी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का क्या कनेक्शन है, आपको पूरी बात बताएंगे। औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं द इंडिया टॉप। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। इसमें अलग अलग समीकरणों की बात हो रही है। एक समीकरण है राजपूत वोट। ये कहा जा रहा है कि राजपूत जो हैं वो बीजेपी से नाराज हैं। उनका ये मानना है कि उनके दिग्गज नेताओं को बीजेपी साइडलाइन कर रही है। आपको बता दें कि जब दिल्ली में सिंपल सा एक साधारण सा कंस्ट्रक्शन क्लब का चुनाव था, वहां राजीव प्रताप को रूढ़ी को हराने का आरोप अमित शाह की लॉबी पर लगा। ये कहा गया कि अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसके बाद भी जिस तरीके से राजीव प्रताप रूढ़ी वहां चुनाव जीते और उसके बाद जब पटना आए तो उनका भव्य स्वागत हुआ। और उसके बाद पटना में आते ही राजीव प्रताप रूढ़ी ने एक बयान दिया कि बिहार में 70 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिसे राजपूत सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। उसके बाद आरके सिंह का प्रकरण, आपको याद होगा कि साफ तौर पर मंचों से कहा कि जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में हराने के लिए साजिश रची, उन्हीं लोगों को इस वक्त बीजेपी टिकट दे रही है। तो अब सवाल कई खड़ा होते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि जिन लोगों पर आरके सिंह ये आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों ने मुझे चुनाव हरवाया, उन लोगों को बिहार बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व जो है वो टिकट क्यों दे रहा है? और एक बात इसमें जो निकल कर आ रही है, सम्राट चौधरी अमित शाह का कनेक्शन। आप समझिए, इस बार कुछ दिनों पहले जब अमित शाह पटना आए थे तो अपनी गाड़ी में विजय सिन्हा को नहीं बिठाया, बल्कि सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल को बिठाया। ये सब जानते हैं कि दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी अमित शाह के काफी प्रिय हैं। और अमित शाह को डर किससे है? योगी आदित्यनाथ से। योगी आदित्यनाथ और सम्राट चौधरी की महत्वाकांक्षा क्या है और वो क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है ये सबको पता है। उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुत अच्छा नहीं कर पाई तो इसमें अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच की अपनी आपसी प्रतिद्वंदिता थी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिनको टिकट दिलवाना चाहते थे, अमित शाह ने उनको टिकट नहीं दिया। और यही कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई, ये अंदर ही अंदर खेल हुआ। इसलिए यूपी, जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, वहां पर उनके बहुत सारे सांसद जो है वो चुनाव हार गए। तो अब सवाल उठता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी जो 1999 में चुनाव जीतते हैं और वाजपेयी की सरकार उनको केंद्रीय मंत्री बनाती है, 2004 में जब चुनाव हार जाते हैं तो उनका कद समझिए, उनको राज्यसभा भेजा जाता है और फिर जो है वो चुनाव जीतते हैं। लेकिन 2014 में एक बार फिर से जब मोदी की सरकार आती है तो केंद्रीय मंत्री बनते हैं, लेकिन 2017 में उनका इस्तीफा लिया जाता है। और उस वक्त भी चर्चा चलती है कि अगर राजीव प्रताप रूढ़ी का इस्तीफा लिया गया तो बिहार में उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है लगातार राजीव प्रताप रूढ़ी को कोई बड़ा पद नहीं दिया गया, केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया। और इस बार मामला तब पकड़ा जब एक मामूली कंस्ट्रक्शन क्लब में उनको हराने का आरोप अमित शाह की पूरी लॉबी पर लगा। तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि पवन सिंह को बीजेपी में शामिल करा करके अब क्या बीजेपी राजीव प्रताप रूढ़ी को साइडलाइन करने की कोशिश करेगी? आरके सिंह पर कार्रवाई जो है वो होनी है। आरके सिंह जो है खुलकर बयान भी दे चुके हैं और उन्होंने सम्राट चौधरी पर और बाकायदा दिलीप जायसवाल पर गंभीर इल्जाम लगाए। राजीव प्रताप रूढ़ी अंदर रहकर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या पवन सिंह राजीव प्रताप रूढ़ी के बरक्स कभी खड़ा हो पाएंगे? पवन सिंह एक अच्छे कलाकार हो सकते हैं, एक अच्छे अभिनेता हो सकते हैं, लेकिन क्या वो राजनीति में राजीव प्रताप रूढ़ी के बराबर हैं? जिसे हराने के लिए अमित शाह की पूरी लॉबी ने ताकत लगा दी, वो उस चक्रव्यूह को भी तोड़ पाया। और अब उस नेता को साइडलाइन करने के लिए क्या पवन सिंह का सहारा ले रहे हैं सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी के बारे में समझिए। सम्राट चौधरी पर यह आरोप लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए ही सम्राट चौधरी के कहने पर पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े, क्योंकि सम्राट चौधरी नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई दूसरा कुशवाहा नेता रहे। सम्राट चौधरी को लोग तब जानने लगे जब बीजेपी ने उनको प्रमोट किया, बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। उसके पहले तक
जो अशोक कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो कुशवाहा के सर्वमान्य नेता थे। लेकिन जब से बीजेपी ने उनको आगे बढ़ाया, उसके बाद से कुशवाहा सम्राट चौधरी में अपना भविष्य देखने लगा। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा चुनाव न जीत पाए, इसलिए ये कहा जाता है, ये आरोप लगता है सियासी गलियारों में कि पवन सिंह को काराकाट से चुनाव लड़वाया गया। तो ये पूरा प्रकरण था। तो अब सम्राट चौधरी और राजीव प्रताप रूढ़ी के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। आपको पता होगा कि राजीव प्रताप रूढ़ी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात हुई थी। ऐसे में सम्राट चौधरी या जो बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व है, वो नहीं चाहता कि एक मजबूत राजनेता कोई सामने आ पाए, राजपूत नेता सामने आ पाए, क्योंकि वो अगर ये कहता है कि हम 70 विधानसभा सीटों को प्रभावित कर सकते हैं, तो आने वाले वक्त में वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर अपनी दावेदारी भी ठोक सकता है, या फिर संगठन में या बिहार बीजेपी में जो नीति लिए जाएंगे, जो फैसले लिए जाएंगे, वहां पर अपने डिसीजन रख सकता है और वहां डट सकता है। क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी काफी बेबाक प्रवृत्ति के माने जाते हैं, वो झुकना नहीं जानते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी या प्रदेश नेतृत्व जो है, वो नहीं चाहता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी जो है उनको एक बड़ी भूमिका मिले। दूसरा कनेक्शन योगी आदित्यनाथ से ये है कि योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर समाज से आते हैं और राजीव प्रताप रूढ़ी के रिश्ते जो हैं वो योगी आदित्यनाथ से अच्छे माने जाते हैं। मोदी के बाद अमित शाह चाहते हैं कि पूरे भाजपा पर उनका नियंत्रण हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ का उभार तेजी से हो रहा है और अमित शाह किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि संगठन पे उनका प्रभुत्व बना हुआ रहे और वो लोग जो आगे चलकर योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर सकते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ने ही न दिया जाए। तो क्या वाकई में राजीव प्रताप रूढ़ी के कद को छोटा किया जा सकता है? जो अंदर की खबरें हैं, क्या वाकई में बीजेपी राजपूतों के खिलाफ है? क्या राजीव प्रताप रूढ़ी से ज्यादा महत्व जो है वो पवन सिंह को दिया जाएगा? क्या आपको भी लगता है कि पवन सिंह वाकई में क्या राजीव प्रताप रूढ़ी का विकल्प बन पाएंगे? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।